आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोमी है या नहीं। हम उसे चेक करेंगे। हम जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ले ली, जैसे मैंने लिख लिया कयक। लेट्स एक एग्जांपल लिया हमने कयक। अब ये चेक करेंगे, बताएंगे कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमी है या नहीं। बेसिकली एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोमी कब होगी, जब उसके हर एक कैरेक्टर, जैसे हम आगे से अगर इसे रीड करेंगे और पीछे से रीड करेंगे तो इसका मतलब सेम बनेगा। जैसे के ए वाई ए के, और पीछे से पढ़ेंगे तो के ए वाई ए के। इसका रीडिंग सेम हो रही है। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले ली हमने एम ए एम। तो इसे कैसे भी पढ़ेंगे तो ये भी हमारी जो है पैलिंड्रोमी कहलाई जाएगी। दोनों साइड से पढ़ ले, पीछे से सेम होगी। जैसे हमने एक और ले लेते हैं एम ए डी ए एम। इसे भी मैडम, आगे से भी मैडम, पीछे से भी मैडम है। इसे बोलेंगे पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। यहाँ पे चले जाएंगे हमारे वीएस कोड में, यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है पैलिन स्ट्रिंग डॉट जावा फाइल। यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारे मेन फंक्शन को। एंड सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक स्कैनर क्लास को यूज करेंगे एज अ यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर हम डालेंगे स्कैनर क्लास बना लेंगे एंड उसका ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को बना लिया है। एंड हम इसे बेसिकली हमें यहाँ पे हमारी जो स्कैनर क्लास है इसे इंपोर्ट भी करना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट। हमने स्कैनर क्लास को बेसिकली यहाँ पे हम कर लेंगे इंपोर्ट। सिंपल लाइन लिखकर। एंड नाउ ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, वो हमारा प्रोग्राम चलेगा हमारे यूजर से, बोलेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा कि अपनी स्ट्रिंग इनपुट करो। हम यहाँ पर एक प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सेज हम यहाँ पर डाल दें, सिर्फ प्रिंट लगाएंगे। एक ही लाइन में रहेगा एंटर स्ट्रिंग। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, स्ट्रिंग str हमने बना लिया इसे, और इसमें अभी कुछ नहीं है। ब्लैंक हम इसको रखेंगे, इनिशियलाइज करेंगे एज अ ब्लैंक। एंड अब इसमें कर लेंगे इनपुट। अब यहाँ पर हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंड यहाँ से यूजर से इनपुट मांगेगा हमारा, जो डायरेक्टली स्टोर होगा स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब जो बेसिकली हमारा काम बच गया, अब हम इस जो हमारी str में जो भी हम स्ट्रिंग देंगे उसे करेंगे लोअर केस में। लोअर केस में क्यों कन्वर्ट करेंगे, लाइकवाइज जैसे हमने ये लिखा था एग्जाम्पल कयक। सो कयक में ये आगे और पीछे से पढ़ने से तो सेम ही रहे कयक, पर लेकिन हो सकता है आगे वाला लेटर कैपिटल हो या फिर पीछे वाला स्मॉल हो। वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। या तो हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर अपर केस में। यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करने के लिए करेंगे str इज इक्वल्स टू, इसी को अंदर डालना है तो डॉट, एंड इसे कर देंगे लोअर केस में कन्वर्ट। नाउ अब हम यहाँ पर चलाएंगे हमारे फोर लूप को। एंड आई जो हमारा चलेगा वो str की लेंथ के बराबर चलेगा, जो str की जो हमारी लेंथ है, लेंथ। एंड इसे करेंगे हम डिवाइड बाई टू, दो पार्ट्स में हम इसे तोड़ेंगे बीच से। नाउ यहाँ पर हम कंडीशन रखेंगे अब इफ जो हमारी str है डॉट, एंड यहाँ पर यूज करेंगे हम कैरेट फंक्शन को कैरेट आई पर। अगर हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू str डॉट, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे कैरेट फंक्शन कैरेट, और यहाँ पर हम पास करेंगे str डॉट हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है माइनस आई माइनस वन। यहाँ पे हमने जो लॉजिक लगाया बेसिकली इसे कह सकते हैं, जैसे हमने ये हमने स्ट्रिंग ली, मान लीजिए मैम ली हमने। यहाँ पर है हमारा str आई जीरो है। यहाँ जीरो से पहला कैरेक्टर को मैच करेगा m को, एंड मैच करेगा हमारा लेंथ माइनस आई माइनस वन। आई की वैल्यू जीरो है। कैसे मैच करेगा, लेंथ जो इसकी है 1 2 3, थ्री इसकी लेंथ है, जीरो से शुरू होगा, थ्री इसकी लेंथ है। यहाँ पर लेंथ माइनस आई हो जाएगा
मतलब कि जो 3 है, 0 1 2, 0 शुरू होगा, 2 माइनस 0 2। तो ये कंपेयर करेगा हमारे पहले दो, इस पहले वर्ड को सेकंड वर्ड के साथ। नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट बढ़ जाएगा हमारे इस पे, लास्ट वाले कंपेयर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। सो अगर ऐसा होता है, सो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सो यहाँ पर हम एक बुलियन वेरिएबल ले लेंगे। बुलियन हमने इसका नाम रख दिया फ्लैग। अभी हम इसे डाल देंगे वैल्यू ट्रू। सो हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जो भी इनपुट करेगा हमारी स्ट्रिंग, वो एज अ वो सारी पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग हम मान कर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, सो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा नहीं है, सो हमारा बेसिकली जो फ्लैग है वो हो जाएगा फॉल्स, एंड हमारा लूप को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से। तो हमारा बेसिक लॉजिक बिल्ट हो गया। अब यहाँ पर इसका आउटपुट देंगे इफ, एंड यहाँ पर दे देंगे फ्लैग। अगर फ्लैग हमारा ट्रू हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ पे होगा स्ट्रिंग प्लस हम यहाँ डाल देंगे हमारी str को, इज पैलिंड्रोमी। एंड नाउ इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। सो यहाँ पर एल्स पार्ट में डाल देंगे हम इसे इज नॉट पैलिंड्रोमी। अगर ये ट्रू हुआ, हम पहले से मान के चल रहे थे कि हमारी कंडीशन जो है, ये हमारी जो भी स्ट्रिंग है, सॉरी, वो हमारी पैलिंड्रोमी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अभी से करते कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे मैसेज आ गया हमारा इंटरेस्ट था। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल में मैम, जो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग मैम इज पैलिंड्रोमी। सो हम इसे एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम डालेंगे वो स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोमी नहीं है, लाइक मैंने डाल दिया योगेश नॉट पैलिंड्रोमी। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है हमारे लॉजिक के मुताबिक।